इस कहानी की शुरुआत में हम मिशेल नाम की लड़की को देखते हैं जो सुनसान सड़क से अपने घर जा रही होती है। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। ये देखकर मिशेल थोड़ा घबरा जाती है। वो अपना डर दूर करने के लिए सॉन्ग सुनने का फैसला करती है तो मिशेल देखती है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है। अब मिशेल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, पर तभी उसे अपने सामने एक फ्यूल स्टेशन नजर आता है। मिशेल किसी तरह वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। मिशेल बार बार हॉर्न बजाती है। तभी एक अजीब सा आदमी उसकी विंडो के पास आता है, जिसे देखकर मिशेल डर जाती है। ये आदमी हकला होता है। मिशेल उसे अपना क्रेडिट कार्ड देकर टैंक फुल करने को कहती है। वो आदमी कार्ड लेकर अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद वो आदमी दोबारा मिशेल के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अंदर चलना होगा क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है। मिशेल को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस आदमी के साथ अंदर आ जाती है। मिशेल के अंदर आते ही वो आदमी दरवाजा लॉक कर देता है। ये देखकर मिशेल समझ जाती है कि इस आदमी के इरादे ठीक नहीं है। वो आदमी मिशेल को कुछ कहना चाहता था, पर मिशेल किसी तरह उसके हाथों से छूटकर भाग जाती है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगती है। वो आदमी मिशेल से कहता है कि मेरी बात सुनो, पर मिशेल उसे गिराकर वहां से भाग जाती है। तो वो आदमी चिल्लाते हुए मिशेल से कहता है कि तुम्हारी पिछली सीट पर कोई है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी मिशेल की जान बचाना चाहता था। अब कुछ दूर चलने के बाद ही उसकी पिछली सीट से कोई उठता है और एक ही बार में मिशेल की गर्दन को उड़ा देता है। फिर हम यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो एक कॉफी शॉप में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पार्कर नाम का एक लड़का अपने दोस्तों को एक कहानी सुनाता है, लेकिन पॉल जो कि एक रिपोर्टर है वो पार्कर की कहानी को नकार देता है। उसे लगता है कि ये कहानी अर्बन लेजेंड की है। इस अर्बन लेजेंड की कहानी के मुताबिक आज से 20 साल पहले इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था जिसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था। वो एक चाकू लेकर स्टैंडिंग हॉल में गया और वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट को मार डाला और बाद में उसने खुद के ही सीने में चाकू मारकर अपनी जान दे दी थी। रात में बेरिंडा और नेटली उस हॉल के पास आती हैं और जोर जोर से प्रोफेसर को आवाज लगाने लगती हैं। तभी अंदर से उन्हें अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं और अगले ही पल उनका दोस्त डेमन वहां पर आ जाता है। दरअसल वो आवाजें डेमन ही निकाल रहा होता है। डेमन इस कॉलेज का सबसे शरारती लड़का है जो तरह तरह के प्रैंक कर स्टूडेंट को डराता रहता है। इसके बाद नेटली वहां से अपने रूम में आ जाती है तो वो देखती है कि उसकी रूम पार्टनर किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है। वो नेटली के ऊपर गुस्सा होती है और उसे लाइट बंद करने को कहती है। वहीं मिशेल की मौत की खबर बहुत तेजी से पूरे कॉलेज में फैल जाती है, लेकिन डीन और बाकी के टीचर इस खबर को रफा दफा कर देते हैं। उधर प्रोफेसर अपनी क्लास में अर्बन लेजेंड के बारे में ही डिस्कस कर रहा होता है जब एक बच्चे की आया को अनजान कॉल आया करता था और तहकीक करने के बाद उस आया को पता चलता है कि उसे वो कॉल उसी कमरे से आती है जहाँ पर वो बच्चों को सुला कर आई है। इस कहानी के बारे में ये लोग सच्चाई और अफवाह के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। यहाँ डेमन एक बार फिर से अपने प्रैंक से सब स्टूडेंट को डरा देता है। तभी न्यूज में मिशेल के मर्डर की खबर चल रही होती है। ये सभी दोस्त इसके बारे में बातें करने लगते हैं। साशा अपने दोस्तों को बताती है कि मिशेल ने मरने से पहले मेरा रेडियो प्रोग्राम सुना था। ब्रेंडा कहती है कि हो सकता है कि इस कैंपस में कोई साइको घूम रहा हो। यहाँ सभी अपनी अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन नेटली चुप और दुखी थी। पर नेटली अपने दोस्तों के सामने ऐसा दिखाती है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। वो उनके सामने कहती है कि मैं मिशेल को नहीं जानती। ये कहकर नेटली वहाँ से अपने रूम में आ जाती है। यहाँ एक बार फिर नेटली और उसकी रूम पार्टनर के बीच में झगड़ा होता है। नेटली बात को रफा दफा कर अपनी हाई स्कूल की एल्बम को देखने लगती है तो हमें पता चलता है कि नेटली ने झूठ बोला है। वो मिशेल को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तभी नेटली के पास डेमन आता है जो नेटली का मूड ठीक करने के लिए उसे एकांत में ले आता है। वो नेटली को अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की झूठी कहानी सुनाकर उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर नेटली उसकी चाल को समझ जाती है। वो डेमन को जोरदार घुसा लगाकर उसे वहाँ से चलने को कहती है तो डेमन टॉयलेट करने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाता है, पर तभी कोई पीछे से आकर रस्सी से डेमन का गला दबाने लगता है। डेमन की आवाज सुनकर नेटली भी गाड़ी से बाहर आ जाती है तो वो अपने सामने एक अनजान शख्स को देखती है। उसे देखकर नेटली दोबारा गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगती है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वो किलर गाड़ी की छत पर चढ़कर चाकू से नेटली के ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ हम डेमन को पेड़ से लटका हुआ देखते हैं और उसकी रस्सी नेटली की गाड़ी से बंधी होती है। अब नेटली जैसे ही गाड़ी चालू करती है तो डेमन के गले में बंधी रस्सी खींचने लगती है और डेमन की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर नेटली बहुत ज्यादा डर जाती है। वो वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है। यहाँ रिस नाम की ऑफिसर ड्यूटी पर मौजूद होती है। नेटली उसे सारी बात बताती है। रिस तुरंत नेटली के साथ घटना वाली जगह पर पहुँचती है, मगर अब यहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है और डेमन की लाश भी यहाँ से गायब होती है। रिस को यहाँ शराब की एक खाली कैन मिलती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि नेटली ये सब नशे की हालत में बोल रही है। अगली सुबह नेटली सारी बात अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन उन्हें भी लगता है कि शायद
शायद डेमन ने उसके साथ प्रैंक किया है और वो सभी लोग नेटली को रिलैक्स रहने के लिए कहते हैं। तभी पार्कर उन्हें कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, अर्बन लेजेंड की कहानी में ऐसा ही हुआ था, जहां एक लड़का और लड़की गाड़ी में बैठकर जंगल में गए थे और किसी ने लड़के को रस्सी से लटकाकर उसे मार दिया था। डेमन ने भी यही कहानी पढ़ी होगी और उसने तुम्हारे साथ ऐसा ही किया है। तभी यहाँ नेटली को याद आता है कि मिशेल की मौत भी अर्बन लेजेंड की कहानी की तरह ही हुई है। अब इन लोगों को समझ आ जाता है कि कोई है जो इन सब काल्पनिक कहानियों को सच बनाकर मर्डर कर रहा है। फिर नेटली वहाँ से लाइब्रेरी में आ जाती है और वहाँ से अर्बन लेजेंड की बुक लेती है। यहाँ उसे साशा भी मिलती है, जिसके बाद ये दोनों उस बुक की सच्चाई का पता लगाने लगती हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि वो दोनों मर्डर बिल्कुल इस बुक की कहानी की तरह ही हुए हैं। उधर नेटली की रूममेट किसी अनजान आदमी के साथ में चैट कर रही होती है। वो उस लड़के को अपने रूम में बुलाती है तो वो लड़का नेटली के रूममेट को जवाब देता है कि वो पहले से ही उसके रूम में मौजूद है। ये मैसेज पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं और अगले ही पल कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। इसी वक्त नेटली भी रूम में आ जाती है, लेकिन वो लाइट ऑन नहीं करती क्योंकि उसकी रूममेट के साथ इस बात को लेकर उसका झगड़ा पहले भी हो चुका है। नेटली चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है और वो किलर बड़े ही इत्मीनान से नेटली की रूममेट को मार देता है। नेटली को अपनी रूममेट की चीखों की आवाज आती है, लेकिन वो समझती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है। अगली सुबह जब नेटली जागती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट मर चुकी है और दीवार पर लिखा है कि अच्छा किया कि तुमने लाइट ऑन नहीं की। कॉलेज का डीन नेटली से कुछ सवाल पूछता है। दरअसल डीन और रिस को लगता है कि नेटली की रूममेट ने सुसाइड की है। हालांकि नेटली उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये सुसाइड नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, लेकिन डीन और रेस इस केस को सुसाइड बनाकर वहीं पर क्लोज कर देते हैं। नेटली इन सब से परेशान होकर एकांत में आ जाती है। उधर पॉल को पता चल जाता है कि नेटली और मिशेल बचपन की दोस्त थी। पॉल नेटली से मिशेल के बारे में पूछता है, लेकिन नेटली उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। फिर नेटली पॉल से कहती है कि आज 25th एनिवर्सरी है उस कत्लेआम की जो स्टैनली हॉल में हुआ था। ये दोनों हिस्ट्री चेक करने के लिए लाइब्रेरी में बुक को ढूंढने लगते हैं, पर यहाँ पर 73 नंबर की बुक गायब थी। पॉल वहाँ पर काम करने वाले आदमी से उस बुक के बारे में पूछता है तो वो आदमी प्रोफेसर वेल्सर का नाम लेता है। फिर ये दोनों प्रोफेसर के ऑफिस में आ जाते हैं। नेटली को यहाँ एक कबर्ड में वही कोट और कुल्हाड़ी मिलती है जो उसने उस किलर के हाथ में देखी थी। ये देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि ये मर्डर प्रोफेसर ही कर रहे हैं। तभी यहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाते हैं जो उन दोनों को पकड़कर डीन के पास ले आते हैं। अब डीन इन्हें समझाता है कि ये मर्डर प्रोफेसर ने नहीं किए हैं और फिर डीन नेटली से कहता है कि मैंने तुम्हारी फाइल देखी है जिसके मुताबिक तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में नहीं होने देता। और वो पॉल से कहता है कि तुम्हें भी तुम्हारे एडिटर ने नौकरी से निकाल दिया है। अब नेटली अपने मन का बोझ कम करने के लिए सारी बातें ब्रेंडा को बता देती है। वो कहती है कि मैं और मिशेल बचपन की दोस्त थी, लेकिन अब उसने 2 साल से मिशेल से कोई बात नहीं की है। वो दोनों हाई स्कूल में थी जब एक माफिया की खबर बहुत तेजी से फैल रही थी। उस माफिया के लोग अपने लोगों को गाड़ी की लाइट जलाकर इशारा किया करते थे। एक रात मिशेल भी मस्ती करने के लिए ऐसा ही करती है। वो अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दूसरी गाड़ी का आने का इंतजार करने लगती है। तभी हमारे सामने से एक कार गुजरती है। मिशेल उसका पीछा करने लगती है और अपने गाड़ी की लाइट ऑन ऑफ करने लगती है। ये देखकर सामने वाली गाड़ी में बैठा आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल गाड़ी से हट जाता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। वहीं पॉल को एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि स्टैनली हॉल के हादसे में बस एक ही इंसान बचा था और वो था प्रोफेसर वेल्सर। उधर रिस डीन से डेमन के अचानक गायब होने के बारे में पूछताछ करती है तो डीन उसे कहता है कि वो लापता नहीं हुआ है, वो वीकेंड की छुट्टी बिताने के लिए चला गया है। ये सुनकर रीस वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है जो प्रोफेसर के पैरों की नस काट देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। उधर पार्कर आज अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट आए होते हैं। यहाँ नेटली और पॉल भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उन्हें एक दूसरे के करीब आते देख ब्रेंडा आग बबूला हो जाती है क्योंकि ब्रेंडा पॉल को पसंद करती थी। तभी पार्कर को एक कॉल आता है। ये वही सीरियल किलर होता है। वो पार्कर से कहता है कि आज रात तुम मरने वाले हो। पार्कर को लगता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। पार्कर वहाँ से अपने वॉशरूम में आ जाता है। तभी वो किलर वहाँ पर आकर पार्कर के ऊपर हमला कर देता है। वो पार्कर के मुंह के अंदर एक पाइप घुसा देता है और सारा टॉयलेट क्लीनर उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से पार्कर की मौत हो जाती है। अब उस किलर की अगली शिकार सासा बनती है। वो किलर उसके रेडियो स्टेशन में पहुंच जाता है। सभी लोग रेडियो पर सासा की चीख की आवाज को सुनते हैं। ये देखकर नेटली वहाँ से सीधे रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि सासा खिड़की पर खड़े होकर मदद के लिए पुकार रही है। रीस भी सासा को रेडियो पर सुन लेती है और वो भी रेडियो स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। वहीं वो किलर नेटली के सामने ही सासा को मार देता
लगता है। तभी वहाँ पर पॉल भी आ जाता है। नेटली को पॉल के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन पॉल उसे समझाता है कि मैं किलर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब तक यहाँ पर ब्रेंडा भी आ जाती है, जिसके बाद ये तीनों पुलिस को कॉल करने के लिए एक गैस स्टेशन पर आ जाते हैं। पॉल कॉल करने के लिए अंदर चला जाता है और नेटली अपना शक दूर करने के लिए पॉल की गाड़ी की डिग्गी को चेक करने लगती है। तो वो देखती है कि पॉल की गाड़ी की डिग्गी में प्रोफेसर की लाश है। उसे देखकर इन दोनों को यकीन हो जाता है कि वो सारे मर्डर करने वाला पॉल ही है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ती हैं। पॉल उनका पीछा करने लगता है। ये दोनों आगे जाकर अलग हो जाती हैं। नेटली को भागते भागते एक गाड़ी मिल जाती है। ये वही सफाई कर्मचारी था। नेटली देखती है कि इसकी गाड़ी के अंदर वही कोट और कुल्हाड़ी रखी है, जिसे पहनकर वो किलर मर्डर करता है। अब नेटली को उसके ऊपर भी शक हो जाता है। नेटली उसे गाड़ी रोकने को कहती है। तभी अचानक एक गाड़ी इनका पीछा करने लगती है। देखने पर पता चलता है कि उस गाड़ी में असली किलर है। उसे देखकर इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस सफाई कर्मचारी की वहीं पर मौत हो जाती है। नेटली किसी तरह बच जाती है। नेटली वहां से अपनी जान बचाने के लिए उसी स्टेनी हॉल में आ जाती है। यहाँ उसे उन सब की लाशें मिलती हैं जिनका अब तक मर्डर हुआ है। आगे बढ़ने पर वो देखती है कि ब्रेंडा को किसी ने बांध रखा है। नेटली उसे खोलने के लिए कोई नुकीली चीज ढूंढने लगती है। तभी ब्रेंडा उठकर नेटली के ऊपर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असली किलर और कोई नहीं बल्कि ब्रेंडा है। अब ब्रेंडा नेटली को बताती है कि उसने ये सारे मर्डर क्यों किए हैं। दरअसल उस रात जब नेटली और मिशेल ने जिस गाड़ी का पीछा कर उस लड़के की जान ली थी, वो ब्रेंडा का बॉयफ्रेंड था। ये दोनों उसी रात शादी करने वाले थे, लेकिन नेटली और मिशेल की शरारत की वजह से उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। अब ब्रेंडा नेटली से अपना बदला लेने लगती है। वो अर्बन लेजेंड बुक की कहानी की तरह ही नेटली के ऑर्गन निकालने लगती है। पर तभी यहाँ पर ग्रेस आ जाती है, जो ब्रेंडा को नेटली से दूर रहने को कहती है। पर ब्रेंडा उसे किसी तरह घायल कर देती है और ग्रेस की गन ले लेती है। अब वो नेटली से कहती है कि मैं इस बार तुम्हें अपना प्यार नहीं लेने दूंगी। तभी यहाँ पर पॉल भी आ जाता है, जो ब्रेंडा का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। पॉल उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब ब्रेंडा जैसे ही नेटली को शूट करने लगती है, तभी ग्रेस दूसरी गन से ब्रेंडा को शूट कर देती है और ब्रेंडा खिड़की से नीचे गिर जाती है। पॉल और नेटली ग्रेस के लिए एम्बुलेंस बुला लेते हैं। यहाँ लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी गाड़ी की पिछली सीट से ब्रेंडा उठकर नेटली पर हमला कर देती है। पर इस बार पॉल अचानक से ही ब्रेक लगा देता है और ब्रेंडा गाड़ी से निकलकर नीचे नदी में गिर जाती है। और ये पूरी कहानी कॉलेज का एक स्टूडेंट अपने दोस्तों को सुना रहा होता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि ब्रेंडा की डेड बॉडी कभी नहीं मिली, पर उस लड़के के दोस्तों को भी ये सब मजाक लगता है, जैसे नेटली के दोस्तों को लगा करता था। उसके दोस्त भी उस लड़के से पूछते हैं कि तुम सच बोल रहे हो तो इसका सबूत कहाँ है। तो वो लड़का उनसे कहता है कि क्या कोई यहाँ पर ऐसा है जिसे मेरी बातों पर विश्वास है। तब एक लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ब्रेंडा थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रेंडा अब भी जिंदा है। और इसी सस्पेंस सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।